जी हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट स्टिचिंग व्लॉग। और मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हमारा रूम टूर। आप देख सकते हैं ये है मेरा रूम और किस तरीके से बहुत ही फुली ऑर्गेनाइज करके हमने इसको रखा हुआ है, क्योंकि ऐसे ही रखा जाता है। जहाँ पे स्टिचिंग होती है वहाँ का हालत कुछ ऐसा ही होता है। ये कि जहाँ हम सोते हैं उसके बाकी साइड पे इस तरीके से लोगों के कपड़े, अपने कपड़े जो स्टिच करने होते हैं वो सारे कुछ इस तरीके से पड़े होते हैं। ये बोर्ड, ये केबल, सब कुछ ऐसे ही बेड पे। बस रात को सोने के टाइम मैं क्या करती हूँ, इधर से साइड करके सामान, अभी जो पॉलिथीन यहाँ दिख रही है उसको मैं उस साइड करूँगी और यहाँ मैं आराम से सो जाऊँगी। हूँ कि उस पर सारा सामान उठा के यहाँ डाल देती हूँ और यहाँ डाल के इस तरीके से फैला के रखती हूँ। ये बिछाने का ना मेरा बहुत फ़ायदा हो गया है कि हमें हर चीज़ को फोल्ड वोल्ड करके रखना नहीं पड़ता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर सारा चीज़ फेंकते जाते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है पेंडिंग कपड़े। ये जो कपड़े आपको दिख रहा है फोल्ड करके, ये मेरी बहन के कपड़े हैं और मेरे कपड़े हैं ये सारे। और ये कपड़े लगभग 2-3 महीने से खरीद के मैंने यहाँ पे रखे हुए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं खुद के लिए कुछ। पर ये मेरा एक कपड़ा जो कि डाई करके आया हुआ है इसको स्टिच करने के लिए, लेकिन मेरे पास इसको भी स्टिच करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। ये मेरा एक कपड़ा कटिंग करके और इस तरीके से व्हाइट कलर में देख सकते हैं आप लोग पड़ा हुआ है। अच्छा, ये सीक्रेट है इसका, तो वीडियो यूट्यूब पे जाने वाला है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इसका वीडियो बना के आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ट्रेंडिंग पैटर्न है, तो आप लोग ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये मैनेजमेंट है। कुछ लेस इसमें पड़े हुए हैं। हमारा टेबल जिसको हमें बहुत ही अच्छे से मैनेज करके रखना चाहिए, लेकिन इसकी भी हालत ऐसी पड़ी हुई है ये हर चीज़। और ये देखिए, जब मैं इस रूम में शिफ्ट हुई थी तब मैंने इस वाले वॉलपेपर को ऑर्डर किया था कि मैं यहाँ पर इस वाले वॉल पे, ये जो सामने का वॉल है ये मेरे बेड का, इधर मैं सर करके सोती हूँ तो ये सामने का वॉल, यहाँ पर मैंने इस वॉलपेपर को लगाने के लिए मंगाया था, ताकि मैं अपने सेकंड चैनल के लिए यूट्यूब का जो वीडियोस है वो यहाँ बैठ के आराम से शूट कर सकूँगी। पर मुझे इसको भी लगाने का टाइम नहीं है, तो ये तीनों के तीनों रोल ऐसे ही पड़े हुए हैं। हमारा मशीन यहाँ पे, ये मेरा जो एक कपड़ा है ये मैंने कटिंग करके रखा है, तो आज मैं इसे स्टिच करने वाली हूँ। और ये सारा धागा का डब्बा, पानी के बोतल, और यहाँ पे ये क्लाइंट के कपड़े हैं जो कि मैं एक कपड़ा इसमें बना के मैंने रख दिया और दूसरा भी कटिंग होना है, और इन्हीं का ये वाला कपड़ा जो मैंने कटिंग किया हुआ था। तो कुछ इस तरीके से हमारे साथ रखते हैं। अब ये जितने भी कपड़े हमने इंटरलॉक किए हैं वो उसी तरीके से यहीं पड़े हुए हैं, कुछ नीचे भी गिर गए और कुछ यहाँ पड़े हुए हैं। स्टिच करने हैं ये जो मैंने कटिंग करके रखा, और एक और है जो मैं कटिंग करके उसे स्टिच करूँगी, क्योंकि शाम को मैं बुलाऊंगी क्लाइंट और उनसे लूँगी मैं कड़ाके की नोट। तो इस वजह से मुझे ये जो कपड़ा है इसको आज मैंने टारगेट बनाया कि स्टिच करके उनको देना है। और सबसे बड़ी बात तो हमें खुशी इस चीज़ की मिलती है कि जो क्लाइंट के इस तरीके से भरे भरे थैले आते हैं ना, इनको जब वापस मैं भेजती हूँ तो मुझे लगता है आहा, मेरे सर से एक बोझ उतरा। एक तो हमारा रूम का सफाई होने में एक हमको जो सपोर्ट होता है ना वो मिलता है। इस तरीके से मैं सोचती हूँ। तो चलिए अब हम इस सूट को स्टिच करते हैं। इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग है लेस के साथ में, तो वो मैं जब करूँगी तो आपके साथ बताऊँगी वीडियो में आगे। ओके, तो आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे करनी थी कि किस किस को ये लगता है कि लोगों में जो कि ज़्यादा एज की लेडीज़ हैं उनके अंदर ये वहम होता है कि पैंट प्लाजो में मियानी देना ज़रूरी है, इसमें मियानी लगा देने से ये फटेगा नहीं। मतलब कंपलसरी लगाता है लोग। मैं तो अपने किसी भी कपड़े में मियानी नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही अपना स्टेटमेंट बनाती हूँ। पर इन लोगों का है कि इन्हें कंपलसरी मियानी चाहिए। जब भाई हम इस तरीके से ये वाली शेप में जब हमने कटिंग कर ही दिया तो ये तो मियानी इसी में ऐड हो गई ना। जब हम ऐसे स्ट्रेट कटिंग करेंगे तो हमें मियानी यहाँ लगानी होती है। जब हमने इसको ऐसे करके निकाला तो यहाँ मियानी की कोई नीड ही नहीं है। हमें अगर इसे लूज़ करना है तो हम इसी में ही थोड़ा सा 1 इंच और बढ़ा लेंगे तो लूज़ हो जाएगा। अलग से ये मियानी देना है। किन किन को लगता है कि ये एक मिथ है और इस मिथ को हम लोग दूर नहीं कर सकते। तो चलिए, अभी तो मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। खैर मुझे इसमें तो मियानी लगानी है, तो मैं इसको अभी स्टिच करूँगी और स्टिच करके आप लोगों को फिर मैं दिखाती हूँ। ये तो जी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्राउज़र को मैंने कर लिया है स्टिच, फुली स्टिच हो चुका है। ये पॉकेट वाली ट्राउज़र है। इसका सेम फैब्रिक कम था, ये कपड़ा बहुत कम था, तो इसलिए हमने दूसरे वाले कपड़े से लगा दिया इसका पॉकेट। और कुछ इस तरीके से ये हमारा पैंट बन के तैयार है। तो अब हम चलते हैं फटाफट से इसके कुर्ती को भी स्टिच कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर हमने ये सारे लेसेस को बना के तैयार कर लिया। ये 2 लेस है हमारे पास जो कि हम स्लीव्स पे यूज़ करेंगे। ये लगभग 22 इंच के करीब है, इस तरीके से डबल फोल्ड में ये 2 लेस। और जो ये वाली लेस है ये हम दामन के लिए यूज़ करेंगे।
तो अब आप लोग बताना कि क्या लेस का इस तरीके का पैटर्न इस तरीके से यूज़ करना आप लोगों को पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आप लोग हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो ये जो लेस है ये मैंने खुद बनाया हुआ है, 2 तरीके का लेस यूज़ करके, और सेंटर में हमने सलवार वाला कपड़ा दिया है। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये जूली स्लीव्स है, तो इसको जूली स्लीव्स या बेल स्लीव्स भी आप बोल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सोच रही थी कि मैं लेस को स्टिच कैसे करूँ, आगे से थोड़ा छोड़ के करूँ या बिल्कुल किनारे से करूँ। तो मैं अगर छोड़ के लगा रही थी तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसे बिल्कुल किनारे पे ही स्टिच करूँगी, तो जाके इसका लुक अच्छा निकल के आएगा। वैसे क्लाइंट की तरफ से ये डिमांड था कि नहीं, उन्हें जो लुक है वो सेंटर में चाहिए, पर मैं उन्हें समझाऊंगी कि अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस लेस को स्टिच करके कुर्ती के स्लीव्स और दामन पर मैंने इस कुर्ती को तैयार कर दिया। फाइनल लुक लास्ट में दिखाऊंगी। अब दूसरे कुर्ती की तरफ बढ़ते हैं। तरीके से मैंने कर लिया पूरा कटिंग। अब आप लोग यहाँ पर देख के लग रहा होगा आपको कि ये बिल्कुल सीधा है, तो यहाँ से और यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क है नहीं, सिर्फ ½ इंच का ही अंतर है सीने से कमर में, इसलिए आपको सीधा दिखाई दे रहा है। बट मेजरमेंट में ऐसा ही था, इसलिए हमने ऐसा ही दिया। अब हम इसकी फटाफट से नेक कटिंग कर लेंगे और स्लीव्स कटिंग कर लेंगे, और फिर हम इसको स्टिच करके अब आपको दिखाते हैं। अच्छा, इसके साथ हम लेस का यूज़ करने वाले हैं, तो आपको दिखाते हैं वो लेस। ये वाली लेस है जो हम इसके साथ यूज़ करेंगे। ये 2 तरीके की है, एक ही कट वर्क वाली है और ये दूसरी ज्वाइनिंग लेस है। तो इन दोनों का यूज़ करके हम इस कुर्ती को पूरी डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं स्टिचिंग, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है और मुझे क्लाइंट को आज ये ड्रेस देनी भी है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, मैं जा रही हूँ पैदल, क्योंकि कोई टोटो नहीं मिल रही है और मेरी बहन गई नहीं, तो हम निकल रहे हैं ऐसे ही जल्दबाजी में, क्योंकि हमको एक ज़रूरी सामान ले रहे हैं। वो मैं जाके आपको दुकान पे दिखा दूँगी। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं काफ़ी दूर है, यहाँ से हमको पैदल जाने में कम से कम 20 मिनट लग जाता है घर से निकल के, और ये सारा प्राइवेट एरिया है, तो इधर कोई लोकल वाला टोटो वगैरह चलता नहीं, तो इसलिए इधर से खुद ही जाना पड़ेगा। देश का जो माहौल है, ऐसे सिचुएशन में ये इतने अंधेरे में अकेले निकलने में भी डर लगता है, जबकि ये काफ़ी सेफ़ प्लेस है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से मैं बाहर आ रही हूँ पर फिर भी मुझे डर लग रहा है। सिक्योरिटी वहाँ सामने है जहाँ से आपको लाइट दिख रही है, लेकिन इतने एरिया के लिए भी डर लग रहा है। ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके रखा गया है। अब जब मैं रिटर्न आ रही थी उधर से तो मैंने टोटो ले लिया, लेकिन उसके बाद टोटो वाले इधर अंदर आया नहीं, वो ऊपर की साइड होके चला गया दूसरी तरफ। तो यहाँ से मुझे पैदल जाना पड़ा। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि कोई इधर आने को भी राजी नहीं, और मैंने बहन को भी फ़ोन करके नहीं बुलाया। इतनी बारिश में मैंने सोचा चलो आज हम बारिश का एंजॉय लेते हैं इस तरीके से चल के पैदल। तो फिर मैं घर से रिटर्निंग में भी पैदल ही गई हूँ, और आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा छाता ही उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं वैसे ही चली। और फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद से मैंने चाय वाय पिया, थोड़ा सा स्नैक्स खाया, ब्रेड ऑमलेट बना के, और फिर मैं लग गई अपने स्टिचिंग के काम पे। और उसके बाद हो गया था रात, तो मैं सो गई। है छाता है, मैंने सेफ्टी के लिए छाता ले लिया था, और लेकिन फिर भी नीचे से तो पूरा भीग गई हूँ मैं। फिर भी मैं चले जा रही हूँ, सोच रही हूँ यहाँ पे जाके रुक जाऊँ, लेकिन छोड़ो, रुकने से बेहतर है कि हम आगे बढ़ते जाएं, और ज़्यादा बेहतर होता है। मैं आ चुकी हूँ घर, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये सूट भी मैंने स्टिच कर लिया है, लेस वगैरह लगा के। डिटेल बाद में शेयर कर देंगे। और यहाँ पर मैंने पैंट की भी कटिंग कर ली है। अब मैं चल रही हूँ पैंट को स्टिच करने। अब ये देख सकते हैं आप लोग इस ड्रेस का ऑल ओवर लुक। ये देखने के बाद कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। एक्चुअली मुझे भी स्टार्टिंग में यकीन नहीं हुआ था कि ये जो लेस का इस तरीके से स्टिच किया जाएगा, ये उतना अच्छा इसका लुक निकल के आएगा, पर ये काफ़ी प्रिटी और बहुत ही नया स्टाइल ये लग रहा है। तो आप लोग भी इस तरीके से लेस का यूज़ करके ज़रूर अपने कुर्तीज़ वगैरह में डिज़ाइन बना सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे मैंने सलवार वाला कपड़ा दे दिया, और उसके ऊपर इसका मैंने तो डिटेल ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से बना है। और ये रहा इसका ट्राउज़र, मैंने सिंपल स्टिच किया है। साइड से ये बिल्कुल स्ट्रेट है, साइड से हमने इसमें कोई शेप नहीं डाली, ये देख सकते हैं।
क्योंकि कपड़ा जब बहुत कम होता है तो हम इसी तरीके से ट्राउज़र बना सकते हैं। ये देखिए साइड से बिल्कुल स्ट्रेट है, मैंने सिर्फ इधर से सलवार वाले लुक में कटिंग कर दिया और बस इसमें मैंने म्यानी दे दी है। और ये रहा इसका स्लीव्स का लुक। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये किस तरीके से बेल स्लीव काइंड ऑफ है, इसको बेल स्लीव या जूली स्लीव जो भी बोलें। और इस तरीके से इसका पूरा लुक आएगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है। गला तो इसका बहुत ही सिंपल है, सिर्फ राउंड नेक है। और ये इस तरीके से इसका ऑल ओवर लुक आप देखिए, ये रहा इस कुर्ती का ऑल ओवर लुक, अच्छी लग रही है। अब मैं दूसरी वाली भी कुर्ती दिखा देती हूँ आपको। रही दूसरी वाली कुर्ती, इसका भी लुक देख सकते हैं आप, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। पर्सनली मुझे कुछ ज़्यादा पसंद है ये वाला डिज़ाइन, और इसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए मुझे ये खूबसूरत लग रहा था। इसका आप डिज़ाइनिंग देखें, यहाँ पर हमने लेस को, जनरली लोग लेस को ऐसे करके लगाते हैं किनारी पे यूँ करके, ठीक है, लेकिन मैंने इसको ऊपर के साइड में करके लगाया है, जिससे इसका लुक एक अलग ही ये लुक दे रहा है। और ये जो जॉइंट लेस है इसको हमने कट करके नहीं लगाया, पहले मैंने कपड़े के ऊपर स्टिच कर दिया पूरे में, और उसके बाद दोनों साइड से ये जो कपड़ा है इसको हमने ऐसे ऊपर रखकर और इसके ऊपर सिलाई लगा दी। तो ये इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि बीच में ये दब भी गया है और काफ़ी अच्छे से ज्वाइन किया गया है, जैसा लग रहा है काट के, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने इसको बस कपड़े के ऊपर रख के स्टिच किया। अच्छा, काट के लगाने का रीज़न ये था कि मेरे क्लाइंट को था कि उनका कपड़ा कमज़ोर हो जाएगा अगर बीच से कट गया तो इस वजह से मैंने ऐसे लगा दिया। और सेम यही तरीका हमने स्लीव्स पे भी दिया है, और इसमें भी इस तरीके से ये बेल स्लीव बनी हुई है, आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ से आकर, और ये ऐसे है। ये लगभग 11 इंच का है, ये जो मोहरी है इसका स्लीव्स का 11 इंच है। और सेम जो दामन पे डिज़ाइन था उसी को मैंने यहाँ पे भी रिपीट किया है। और बस इतनी सी सिंपल डिज़ाइनिंग के साथ आप देख सकते हैं कि कुर्ती कितनी ज़्यादा स्टैंड आउट करने लगी। और ये इसका सिंपल सा स्ट्रेट ट्राउज़र है, इस ट्राउज़र में भी मैंने पॉकेट दिया है, और ये इस तरीके से है बिल्कुल सिंपल। मोहरी इसका 8 इंच का है, इस तरीके से ये भी पूरा स्ट्रेट ट्राउज़र हमने बनाया हुआ है। तो कुछ ये रहा इन सारे सूटों का डिज़ाइन, आप देखें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा है कि नहीं, इस तरीके का सिंपल डिज़ाइनिंग। ये एक और ड्रेस है जो कि उन्हीं का है, उनकी बेटी का, जो कि मैं एक दिन पहले स्टिच कर ली थी ब्लॉग शुरू करने से पहले। इसमें कोई मैंने डिज़ाइनिंग नहीं की, सिंपल, इसमें बहुत ज़्यादा प्रिंट था ऑलरेडी, तो इसमें कोई डिज़ाइनिंग की नीड भी नहीं थी। इस तरीके से मैंने बस बोट नेक बना दिया, फ्रंट एंड बैक, बाकी सारा कुछ वैसे ही है जैसा दिया था, एज इट इज़ जो प्रिंट है हमने उसी को यहाँ पर दे दिया। और स्लीव्स में इसमें ये लेस दी हुई थी, तो यहाँ पर मैंने लेस को लगा दिया। स्लीव्स ऐसे पाकिस्तानी स्टाइल में बना हुआ है, बिल्कुल लूज़, यहाँ से करके ये ऐसे आ गया फ्लेयर ही, क्योंकि उनको ये 11 इंच तक चाहिए था यहाँ पर फ्लेयर, तो इसलिए ये छोटा साइज़ है, स्मॉल साइज़ है, तो इस वजह से ये यहाँ पर आपको आर्म होल कम दिख रहा होगा और यहाँ पे ज़्यादा। बॉक्स बनाते, अगर बॉक्स स्लीव ऐसे स्ट्रेट बनाते तो फिर ये उतना समझ में नहीं आता कि बॉक्स है या फिर क्या है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ऐसा ए लाइन में देना पड़ा स्लीव। और इसके साथ ये वाला ट्राउज़र है, ट्राउज़र हमने यहाँ पर इस तरीके से पिंटेक्स वाली डिज़ाइनिंग दी है, आप देख सकते हैं। लगभग इसमें 7 प्लेट्स हैं, और 7 प्लेट्स ऐसे डाल के फिर हमने ऐसे ऐसे इसके डायरेक्शन चेंज करके बीच में सिलाइयाँ लगा दी। कुछ इस तरीके से ये सिंपल सा हमारा ट्राउज़र पैंट स्टिच हुआ है। इसमें भी हमने पॉकेट लगाया, तो ऑल ओवर लुक आप देख ले और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।